50,000 नोट ऐसे उड़ा दिए गरीबों के। और उसके बाद आपने ये भी बोला कि अगर ये नोट खत्म हो जाते तो मैं बैंक पे जाके अभी फिर से और निकाल लाऊंगा। मेरा एक जोश था, एक जुनून था कि मैं इस पैसे को लुटा के दूंगा, क्योंकि लोग जाके क्लब में, पब में लड़कियों पे पैसा लुटा रहे हैं भाई। ये सेवा मार्ग आपका कोई संस्थान है या आप? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज। अच्छा, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब किसी का बुरा ना चाहो, मतलब जो बुरा चाहते हैं मेरे ख्याल से वो सबसे बुरे तो वही होते हैं। मैं तो ऐसे पेशेंट देखता हूँ कि पूरा कैंसर से पूरा मुंह निकल गया, जल गया है पूरा, मतलब पूरी खाल निकल गई है कैंसर से। मैं अपनी आंख से देखता हूँ। एक अमीर आदमी होगा तो अगर उसको कैंसर हो गया तो वो टाटा में पड़ा रहेगा, नहीं सुल्तान प्रधान में पड़ा रहेगा, कैंसर का इलाज कराएगा, या टाटा में। लेकिन एक गरीब जो है इलाज कराने के लिए उसको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए, तो पैसा कहां से लाएगा? बिल्कुल वो चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूं, खत्म कर लूं। ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं। लेकिन हमारे जो लोग चुनाव के वक्त में आते हैं और बड़ी बड़ी वादा करते हैं, सिर्फ वो भौकाल दिखा के जीतते हैं कि 10 गाड़ियों से आते हैं। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूं। और जो लोग भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये लोग भी ये बात जानते हैं कि 10 गाड़ी रहेगी, उसमें 2-3 डिफेंडर रहेगी, 4-5 फॉर्च्यूनर रहेगी। अगर तुम क्षेत्र में एक अस्पताल नहीं सही से चलवा पा रहे हो तो तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। हमें पता चला ऊपर कि एक क्षेत्र में पार्षद जी को 50 या 55 जमादार दिया गया है, सफाई कर्मी। मुश्किल से 5 जमादार आते हैं, 5 से 6 आते हैं, बाकी सब गायब हैं। ठेकेदार कह रहा है कि भैया हमारी वीडियो ना बनाना। मैंने क्यों यार? कह रहा भैया पैसा ये लोग खा जाते हैं। हमने कहा यार बताओ साला, यहाँ पे मलेरिया फैला हुआ, लोग मरे जा रहे हैं, 2-3 बच्चे खत्म हो गए, चौराहे पे गंदगी फैली हुई है पूरी तरीके से, यहाँ साला पूरा। अगर हम विरोध नहीं कर पा रहे तो हम मर्द कहाँ से कहलाएंगे? पहली बात, कानपुर की सड़कें हैं उस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों बात करेगा भाई? सड़क अगर बना भी दी जा रही तो दोबारा फिर खोद दिया जा रहा है ना। कुछ पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर वो कह रहे हैं कि हैलेट को एम्स बनाएंगे। कब बनाएंगे? तो करना तो करना, बनाना, वो जो केजरीवाल बोलते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह चौहान और एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। और आप सबको पता है ये एपिसोड खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि हमारे आज के जो मेहमान हैं वो ही खुद में खास हैं। और मैं बता दूं कि जो भाई हैं उनका नाम है जैद, और लोग उन्हें जैद हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। तो वो गरीबों की मदद करते हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं होता है अपनी दवाई कराने का, इलाज करवाने का, या रहने की जगह नहीं होती है, उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जैद भाई। तो जैद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा भाई मिल के आपसे, और आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आया हूँ अभी और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं जो भी इस पॉडकास्ट में आपको दिए जाएंगे जवाब। तो भाई आप प्रॉपर कानपुर से ही हैं? हाँ, मैं प्रॉपर कानपुर से ही हूँ और मेरा जो जन्म है वो कानपुर का ही जन्म है हमारा। अच्छा, जिसको कहते हैं जन्मभूमि, हमारी कानपुर ही है जन्मभूमि। क्या बात है, कानपुर बहुत अच्छा शहर है, मैं भी कानपुर से ही हूँ। जो लोग कानपुर में रहते हैं वो कानपुर को आधे लोग अच्छा बोलते हैं और आधे बुराई करते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई जो लोग बुराई कर रहे हैं ना वो खुद बुरे हैं, पहली बात। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अच्छे वे में काम कर रहे हैं, मतलब उनके माइंड में कोई नेगेटिव चीजें नहीं। ये तो ऊपर वाले की उससे है ना कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन जो बुरे लोग जो है ना वो आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे जहां भी मेरी बुराई करेंगे ना तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा ये मानना है। हाँ। अगर मेरी कोई अच्छाई करेगा तो दब जाएगा। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि वो नोट लुटा दिया, तो वो हाँ, अभी मैं उस पे भी आने वाला हूँ। भाई हाँ, तो मैं उसी पे आता हूँ कि भाई ऐसा था कि मैंने न्यूज देखी और उसमें आप हाईवे पे खड़े होकर के 50,000 नोट ऐसे उड़ा दिए गरीबों पे। भाई मतलब ऊपर से फेंकने का क्या सेंस था? और उसके बाद आपने ये भी बोला कि अगर ये नोट खत्म हो जाते तो मैं बैंक पे जाके अभी फिर से और निकाल लाऊंगा। एक जोश कह लीजिए, एक जज्बा कह लीजिए। मैंने तो हेलीकॉप्टर से देखा है लोगों को नोट लुटाते हुए शादियों में। हाँ। तो मैंने गरीबों भी लुटा के कौन सा अन्याय कर दिया? बट लुटाने से अच्छा आप दे सकते थे। बहुत देते हैं भाई। जब 1,000 से ऊपर वीडियो हमारी जो है वो हाथ में देने की ही वीडियो है, उस पे आज तक चर्चा नहीं हुई। लेकिन चर्चा इस पे हो गई कि मैंने जरा सा नोट लुटा के दे दिया।
मतलब वही है कि लोग कत्ल कर रहे हैं तो फिर उनकी एक है ना एक कहावत और है बहुत मतलब ये भी है कि मैंने और भी जगह उसको सर्च किया और देखा तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपने ये कहा था कि मेरा बर्थडे है और मैं इस तरह से सेलिब्रेट करूंगा और मेरी यूट्यूब की जो इनकम आएगी वो मैं गरीबों में बांटूंगा। गरीबों में लुटा दूंगा। हाँ बांटा ना, जिंदगी भर तो बांटा ना भाई, 6-7 सालों से तो बांट ही रहा हूं ना। हाँ लेकिन मेरा एक जोश था, एक जुनून था कि मैं इस पैसे को लुटा के दूंगा, क्योंकि लोग जाके क्लब में पब में लड़कियों पे पैसा लुटा रहे हैं भाई आजकल। तो अगर मैंने जाके बस पुल से, वो भी गाइडलाइंस ये थी कि मेरा देने का तरीका गलत था, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिन जगहों पे मैंने पैसा लुटाया है वहां पे कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं था। लेकिन पुलिस जब एक्टिव हुई, मीडिया का रोल तो मैं कहूंगा जीरो। मीडिया सिर्फ हल्दी मिर्चा, मैंने एक बच्ची के ऑपरेशन में 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया, आज तक मीडिया ने नहीं दिखाया उसको। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और ना जाने कितने मरीजों को मैंने 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, और कल मैंने 50,000 रुपए एक मरीज को दिया, बल्कि उसको 1 लाख की जरूरत है। तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई अभी, ये बात सच्चाई है। मेरे अकाउंट में मात्र 24-25 हजार रुपए है, जिससे मैं खाना खिलाने का काम करता हूँ, सेवा करने का काम करता हूँ। मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ, सब बांट देता हूँ, मतलब मेरे हाथ बिल्कुल खुले हुए हैं। तो मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सेविंग नहीं है, उल्टा मेरे ऊपर लोन भी है। अच्छा, तो जब आपने नोट उड़ाए उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस का एकदम बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो एसओ साहब थे उन्होंने कहा था शायद आना, साइन करना और चले जाना थाने से, ठीक है। लेकिन मीडिया वालों ने, जिन मीडिया वालों को ये दिखाना था कि जैद हिंदुस्तानी जो है गरीबों की बहुत सेवा करते हैं, अस्पतालों में लोगों को खाना बांटते हैं, अस्पतालों में फल बांटते हैं, अस्पतालों में जाके जो है गरीब को 50,000 रुपए देते हैं, तो वो चीज ना दिखा के, मतलब मीडिया को चाहिए बिल्कुल मिर्चा, धनिया, अदरक, पुदीना लगा के बिल्कुल उसको चटपटा बना के न्यूज पेश करना, पैसा टीआरपी कमाना। तो वही काम उनका जो था वो उन्होंने किया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छाप दिया। अच्छा, आपने न्यूज देखी उसमें? हाँ। सिर्फ गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च करिए जैद हिंदुस्तानी, आपको दिख जाएगा कि किस तरह से कितने चैनल वालों ने ये छापा है। कम से कम 100 चैनल से ऊपर लोगों ने छापा है, आज तक, एबीपी, मतलब कोई ऐसा चैनल नहीं था, राष्ट्रीय चैनल, जिसपे मेरी हेडलाइन ना बना रहे हैं सुबेरे। तो वही कहते हैं यूट्यूबर ने उड़ाए 50,000 के नोट, और ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा। मुझे आज इस बात की कोई भी मलाल नहीं है कि मुझे लोग बुरा बोलते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे जैसा काम करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं तो देखता हूं कि 100 रुपए अगर कोई किसी को आज दे रहा है तो कल उम्मीद लगा रहा है कि वापस आएगा। सही बात है। मैं तो दोनों हाथ से बांट रहा हूं, कोई सेविंग नहीं है मेरे पास। आप मेरा अकाउंट चेक करवा सकते हैं, मेरे पास 0 सेविंग है। ये सच्चाई है, बिल्कुल हक और सच बोल रहा हूं, और मरते दम तक मैं यही बोलूंगा कि मेरे पास नो सेविंग है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। तो लोगों का क्वेश्चन भाई ये भी रहता है कि आप जो पैसा खर्च करते हो तो पैसा आपके पास कहां से आता है? भाई पहली बात तो मेरा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है लेदर का। अच्छा, तो उससे मैं बहुत अच्छा पैसा जनरेट करता हूं। अभी इस वक्त तो डाउन चल रहा है, लेकिन भाई मैंने अपने बिजनेस का पूरा पैसा इसमें लगा दिया। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा टर्नओवर था, बहुत अच्छा टर्नओवर था। मतलब कोई भी बंदा अपना चलता चलाया काम को नहीं बंद करता है, लेकिन मैंने लॉकडाउन लगाया और आज इस वक्त मेरे ऊपर 18 लाख रुपए का कर्ज है। 18 लाख रुपए का मैं कर्जा है मेरे ऊपर आज, सेवा के काम में। लोगों को दिखता है ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है भाई। थोड़ा अंदर आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये बंदा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, समझना चाहिए इस चीज को। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं कि ये राजनीति करेंगे कल ये राजनीति करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं राजनीति करना चाहता हूं तो इसमें बुराई क्या है? इस देश में संविधान है और सबको अधिकार है। अगर एक ठेले वाला है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है भाई, इस देश के कानून में है। और अच्छे लोग, अगर मैं तो चाहता हूं अच्छे लोग राजनीति में आ जाएं, जो हॉस्पिटल में जो जिस तरीके से डॉक्टर ये बदतमीजी से बात करते हैं, सारा सामान होने के बाद भी 1 लाख रुपए 2 तो ऑपरेशन करते हैं। ये मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, और केपीएम अस्पताल में हुआ है मेरे साथ। भाई एक लेडीज एडमिट थी, उनका नाम था सुनीता, और रहने वाली थी वो, नाम बताओ, उरई की रहने वाली थी। उरई की 10 सालों से दर पे लेटी हुई थी वो।
कोई पूछने वाला नहीं था। सुनीता नाम है उनका, उरई स्टेशन के बगल में उनका घर है। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि इम्प्लांट का सामान नहीं था वहां पर। डॉक्टर कह रहे थे कि इम्प्लांट में 1 लाख रुपए लगेगा, तो 80,000 का व्यवस्था कर दिया हमने। हमने डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ा कि डॉक्टर साहब जैसे हो जाए आप इसका ऑपरेशन कर दो। ये 10 साल से ये लेडीज जो है बेचारी बुजुर्ग, 65 साल की उम्र है उनकी, ये बेचारी एक दर पे लेटी हुई है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है देखते हैं। अगले दिन फिर उन्होंने फोन कर दिया, तो 20,000 रुपया मैं कर्जा उधार लेकर जाके मैंने उनको दिया, तब जाके उनका ऑपरेशन हुआ। वो भी रो रही थी और मैं भी रो रहा था, समझ लीजिए। तो ये इतने बुरे हालात हैं भाई। भाई गरीब आदमी इसलिए नहीं बोल पाता है डॉक्टरों के खिलाफ, किसी अस्पताल के खिलाफ, सिर्फ इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसका बाद में इलाज नहीं होगा और बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा नहीं है। तो इसीलिए सह रहा है, सहन कर रहा है, खेत बिक जा रहा है, घर बिक जा रहा है इलाज के चक्कर में। मैंने देखा है भाई, आपकी वीडियोस में देखा है कि आप 1-1 लाख के और 80-80 हजार के ट्रांसलेशन ऐसे कर देते हो आप। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं भाई, मैंने देखा है। तो और चाहिए। अभी एक वीडियो आपकी और भी वायरल हुई थी जिसमें आप गरीब बच्चों को लैंडमार्क लेके गए थे खाना खिलाने। हाँ बिल्कुल लेकर गया था। एंट्री नहीं मिली स्टार्टिंग में, और मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि उनको कूड़ा बिनने वाले क्यों कह रहे हो, क्योंकि कूड़ा बिनवाने वाले तो हम ही लोग हैं ना। क्या हमारे क्षेत्र में हमारे नेताजी लोग नहीं है जो अपने बैनर लगवाते हैं? हर गली हर मोहल्ला छूटता नहीं उनका बैनर से। तो अगर मैं उन बच्चों को कूड़ा बिनने वाला कह रहा हूं तो बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम जैसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो वो बच्चे कूड़ा नहीं बिनेंगे, वो स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए। 4 साल का बच्चा कह रहा है कि मेरे वालिद नहीं है, मुझे खाना खाना है, तो वो तो मेरा दिल हुआ ना कि हाँ लैंडमार्क में ही खिलाएंगे आज खाना इन बच्चों को। मैंने उनसे पूछा कि बाबू कभी इस होटल में गए हो अंदर? तो कहा नहीं भाई कभी नहीं गए हैं, स्टाफ भगा देते हैं वहां से, गेटमैन भगा देते हैं। तो मैंने कहा सीधा बैठो मेरी बाइक पे, हायाबुसा गाड़ी थी मेरे पास, मैंने बैठाया, फौरन लेकर मैं गया, तो वहां से मुझे वापस कर दिया गया। सिर्फ इसलिए वापस कर दिया था कि बच्चे के कपड़े गंदे थे। तो फौरन मैंने कहा चलो नवीन मार्केट, कपड़ा पहनाया, उनको लेकर दोबारा एंट्री कराई, खाना खिलाया बेहतरीन, उनकी इज्जत की, उनसे बातचीत की, उनसे प्यार किया। लोग कहते हैं कि एक बार लैंडमार्क में ले जाकर खाना खिला दिए। अरे जिंदगी भर में एक ही बार खुशी मिलती है तो दिल सुकून मिल जाता है। अभी आपसे हम कहें कि आप ताजमहल देखे हो तो आप कहोगे हाँ हम देखे हैं ताजमहल एक बार। तो वही वाला हाल है भाई कि एक बार आपने ताजमहल देख लिया, हो गया सुकून, इत्मीनान हो गया। वैसे ही वो बच्चे भी लैंडमार्क में घूम लिए तो पूरी जिंदगी सबसे बताएंगे कि हमें जैद हिंदुस्तानी मिले थे, उन्होंने हमको लैंडमार्क घुमा दिया। क्या बात है भाई। तो इसीलिए यार कि मतलब जो है एक पल की खुशी अगर किसी को दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, लोग कह रहे हैं कि उनके घर में राशन भरवा देते। अरे यार मैं राशन भरवाने के लिए तैयार हूँ, आप आगे तो आइए, खड़े तो होइए आप। कोई खड़ा नहीं होता, ज्ञान सभी देंगे, क्या ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, आप ये करा देते, उनको एडमिशन करा देते। लेकिन जो ये बात कमेंट में आपके कह रहा है उसके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है उठने का, सिर्फ कमेंट करने का टाइम है और लोगों को नेगेटिव पॉइंट पे पहुंचाने का काम है। कभी आज तक मैं देखता हूं कि 10% 20% लोग इतने गंदे हैं कि अच्छा काम उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। बिल्कुल है कि कोई अच्छा काम करे, सिर्फ नेगेटिव चीजें बताएंगे आपकी कि ये हेल्प इसलिए कर रहे हैं, 50,000 इसलिए दे रहे हैं, कल को राजनीति करेंगे। अरे भाई तुमने 500 रुपये दिया कभी किसी गरीब को? कैसे दे रहे हैं? ये उनसे लेके दे रहे हैं। अरे यार तुम क्यों नहीं लेके दे रहे हो यार? तुम क्यों नहीं सामने आ रहे हो? तो ये होना चाहिए भाई। मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे जैसा 50 आदमी कानपुर में आ जाएगा तो एक भव्य अस्पताल बनेगा जो कम से कम 4 से 5 हजार बेड का अस्पताल बन जाएगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरे सीने से सीने मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ, हाथ से हाथ मिलाओ और खड़े हो जाओ। मैं तो कहता हूं अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, ताकि किसी बच्चों को और दिक्कत ना हो। जो ये कूड़ा बीन रहे हैं इनको मैं इसलिए कूड़ा बीनने वाला कह रहा हूं, लोगों को बुरा लग रहा है। लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं उनको कूड़ा बीनने वाला कह रहा हूं। तो भाई क्यों नहीं आप लोग मेरे साथ खड़े होते, एक स्कूल बनाते हो, साथ में उन बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। तो मैं तो नेक कामों के लिए आगे बढ़ रहा हूं यार। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि चलो क्लब में डांस करने चलते हैं, चलो जुआ खेलने चलते हैं या शराब पीने चलते हैं। मैं तो साफ बात कर रहा हूं कि गरीब अगर परेशान है उसका इलाज होना चाहिए तो इलाज होना चाहिए। मैंने इसमें गलत बात क्या कह दी? एक रील मैंने आपकी और देखी थी, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप गरीब बच्चों को जेड स्क्वायर मॉल भी ले गए थे शॉपिंग करवाने के लिए। हाँ बिल्कुल लेकर गए थे, हमेशा लेके जाते हैं। अच्छा, हमेशा लेके जाते हैं, बराबर लेके जाते हैं। ऐसा क्या आपका टारगेट रहता है कि इस महीने में इतने बच्चों को दान करूंगा या खिलाऊंगा या नए कपड़े पहनाऊंगा? मुझे रिलायंस ट्रेंड से कार्ड मिलता है। अच्छा, फ्री कार्ड मिलता है शॉपिंग का। हाँ। क्योंकि रिलायंस ट्रेंड्स में वहां के मैनेजर साहब का फोन आता है कि जैद भाई मेरे यहाँ ऑफर चल रहा है, थोड़ा सा एड्स वेड्स कर दीजिए। मैं पहली बात कोई भी पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, ठीक है? ओके। पैसा लेके किसी से प्रमोशन नहीं किया कभी, आज तक नहीं किया।
बल्कि मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर हैं कि 50,000 रुपए ले लीजिए, हाँ, कोई 1 लाख रुपए ले लीजिए, कोई कहता है 25 अभी ले लीजिए, 25 प्रमोशन के बाद ले लीजिए, ठीक है। हाँ। क्योंकि मेरे 1.4 मिलियन मतलब 14.5 लाख फॉलोअर हमारे हैं। हाँ। फेसबुक पे 8 लाख हैं, यूट्यूब पे 5 लाख हैं। तो बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं, मेल्स आते हैं, लेकिन मैं कोई भी मेल्स चेक नहीं करता हूँ, ना मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक भी प्रमोशन करूंगा तो जो भी ऑडियंस हमें देख रही है वो ये सोचेगी क्या ये प्रमोशन के लिए आया है क्या। इसलिए मेरे मन में एक ख्याल है, इसलिए मैं बिल्कुल भी अपनी ऑडियंस को इन सब वे में ले ही नहीं जाना चाहता हूँ। तो वही कार्ड्स मुझे मिलते हैं रिलायंस टेंट से, वो खुशी से देते हैं, वहां के ऑफर में जाता हूँ तो वो कार्ड से मैं शॉपिंग करा देता हूँ बच्चों को। तो वही लेके फिर मैं कहता हूँ जब शॉपिंग करा दिया तो जेट स्क्वायर भी घुमा दो, क्या बात है। गाड़ी में बैठा के हाँ। कुछ खिला उला दो, सेवा चलती रहती है बराबर। ऑफ कैमरा पे ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि हर आदमी वीडियो में नहीं आना चाहता है। हाँ। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो में घबराते हैं, वो कहते हैं कि भैया मेरे वीडियो ना बनाओ। मैं कहता हूँ बिल्कुल वीडियो नहीं बनेगी। जो जेन्युइन होते हैं, मतलब देखने में लगता है कि हाँ इन्हें नीड है, जरूरत है, मेरे ख्याल से 50% तो फेक आते हैं मेरे पास फालतू चीज लेके कि अब ये होना है वो होना, वो नेगेटिव बातें भी करते हैं, करने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि मैं सेवा मार्ग में काम कर रहा हूँ। मैं इधर सुनूंगा तो मेरा रास्ता भटक जाएगा, मुझे बिल्कुल सामने देखना है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई गाली दे, कोई मेरे बारे में बकवास करे, कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, मैं इन सब चीजों में जाना नहीं चाहता हूँ। सेवा मार्ग है मेरा, सेवा में काम कर रहा हूँ और सभी भाई बहन बहुत प्यार देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भाई ये सेवा मार्ग है, काफी जगह आप लिखे रहते हैं कि सेवा मार्ग, उसमें भाई ये सेवा मार्ग आपका कोई संस्थान है या आप? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, वो बोलते हैं कि सेवा मार्ग मतलब लोगों का भला करो, बस उस वजह से मुझे लगा कि ये कोई संस्थान है आपकी। नहीं, उनकी बातें सुना आपने, प्रेमानंद जी की बातें सुना है आपने? उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब किसी का बुरा ना चाहो, मतलब जो बुरा चाहते हैं मेरे ख्याल से वो सबसे बुरे तो वही होते हैं कि किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो क्या फायदा यार। अरे आप गड्ढा ना खोद के आप सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ो ना। हाँ। गड्ढा क्यों खोद रहे हो कि उसी में तुमको घुसना पड़े। कभी किसी के बारे में बुरी बात मत करो। तो इन सब चीजों को लेकर मैं बहुत उनसे खुश रहता हूँ और मैं मिलने जाऊंगा बहुत जल्द। क्या बात, बहुत जल्द जाऊंगा मैं, क्योंकि वो ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि वो किसी भी राजनीति को पलट सकते हैं। चाहे जितना भी बड़ा मठाधीश हो या चाहे जितना बड़ा भी पुजारी हो, उनको अगर वो बुरा कहेगा ना तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी का बुरा वो चाहते ही नहीं है कभी। संत आदमी क्या होता है जो किसी का बुरा ना चाहे, सबके लिए अच्छी चीजें सोचे। तो ये चीज हमने देखा उनके अंदर, तो मैंने सेवा मार्ग में काम शुरू कर दिया। बहुत करता हूं मैं, जितना मुझसे हो जाता है। बहुत से लोग कहते तुम इंसान ही नहीं हो। जैसे कि अभी मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कल आग लगी है ना परसों। तो बहुत भीषण आग लगी है, बहुत डैमेज हो गया है, काफी लॉस हुआ है और जाने भी गई हैं। तो इसलिए मैं लखनऊ निकलने वाला था, तो आपकी कॉल पे मैं यहाँ रुक गया हूँ। लेकिन अभी मैं फौरन यहाँ से उठूंगा तो लखनऊ जा रहा हूँ। जो हो सकेगा मैं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो भी मेरी हैसियत उससे ज्यादा मैं वहां जाके कर सकूं। बस यही चीज की एक इच्छा है। और बाकी तो काम, अभी रिजेंसी हॉस्पिटल में एक दिन गया था तो एक बहन जी ने मुझे पकड़ लिया था। मतलब वो पकड़ के वो बल्कि रोने लगी, वो कह रहे कि आप कैसे कर लेते हैं इतना कुछ। तो मैंने कहा कि बस मुझे अभी टाइम नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताता कैसे कर लेता हूँ। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ करने की। और जो दिल का हाल है तो ऊपर वाला जान रहा है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डेली करोड़ों के रुपए आ रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। भाई पैसे वाला एक होना अलग चीज है, एक दिल वाला होना अलग चीज है। दिल वाले के पास अगर 10 रुपए भी है ना तो उसमें से 1 रुपए दे रहा है ना, वो तो बहुत बड़ा वो दिल वाला है। जिसके पास करोड़ों है तो वो कुछ नहीं दे रहा, तो उसको वो तो अपने लिए है ना करोड़ों वाला। इसलिए मैं दिल वाला इंसान हूं, सब कुछ निकाल के जेब से दे देता हूँ। भाई आज के जो जनरेशन में लोग सपोर्ट मोस्टली उनका कर रहे हैं जो उनके धर्म का है या उनकी कास्ट का है। बिल्कुल। तो आप इनके लिए क्या कहेंगे? भाई अगर मैं सच बताऊं कि अगर अभी मैं गौशाला खोल लूं ना भाई, तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आजकल लोग गौशाला के नाम पे क्या लूट मचाए हुए हैं आपने देखा। बल्कि गाय तक वो चारा नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा।
हाँ, आप एक बार विजिट करिए, एक बार आप देखिए जाके। कभी कभी वीडियोस आती है, बड़ा देख के रोना आता है कि गाय बिल्कुल सूख गई हैं, तो जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। इससे अच्छा तो वो किसी घर पे भी थी। बिल्कुल घर पे रहना चाहिए। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे भी 4 गाय मिलनी चाहिए सेवा के लिए, और जितने भी लोग हैं सबके ऊपर की मतलब आप लोग सेवा करो। मतलब बहुत बहुत कुछ हो रहा है, क्या माइक में मैं बोलूं आपके, क्या इस पे बोलूं, समझ रहे हैं ना। हाँ। बहुत कुछ हो रहा है, धंधा चल रहा है लोगों का, हम्म। तो उन सब चीजों से मैं बहुत दूर हूं। कोई फाउंडेशन नहीं बनाया अभी तक हमने, कोई फाउंडेशन नहीं है, बस चल रहा सब सेवा। सब अपने लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जैसा काम आप भी शुरू करें। अरे बिल्कुल भाई, मौका मिलेगा जरूर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार आजकल जाएगा। इंसान बिजी है लाइफ में, कोई हाँ। अपने घर को लेके बिजी है, हाँ। किसी को फ्लैट खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को ईएमआई भरनी है, तो किसी को टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने ये सारी चीजों को खत्म किया, बिजनेस अपना भी इधर बंद कर दिया। और लेकिन मैं देखता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, लेट से नींद आ जाती है, टेंशन फ्री हूँ, कोई भी समस्या नहीं है। तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, और ऐसे ही मैं पूरी जीवन अपना काम करता रहूंगा, पूरी जीवन ऐसे काम करता रहूंगा, इसको बंद नहीं होने दूंगा। और भाई तो एक चीज बताइए कि सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या अंतर है आपके हिसाब से? भाई मेरा ये मानना है कि सोशल वर्क का ये है कि अगर रास्ते से एक पत्थर को भी हटा दे रहे हो आप, तो ये सोशल वर्क है। मतलब रास्ते से एक पत्थर को हटा देना भी। और मैंने देखा है कि यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं तो मेरे लोग जो है बाधा डाल रहे हैं काम में, मतलब कि इनका काम बंद हो जाए। और वो राजनीति से लगे हुए लोग हैं कि वो लोग खुद वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे काम में बाधाएं डाल रहे हैं। भरपूर राजनीति कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के वो संपत्ति वाले हैं, लेकिन मेरे बारे में जो है ना, बिल्कुल उनके बारे में क्या मैं बोलूं, बोलना नहीं चाहिए मुझे, और नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा बिल्कुल। लेकिन वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनका काम कैसे बंद हो जाए, जो सेवा कर रहे हैं सारी सेवाएं बंद हो जाए। लेकिन मैं मरते दम तक ये सेवा चालू रखूंगा। जो आप देख रहे हो ना, कल की डेट में को 50,000 रुपए उसका लीवर बाहर है बेचारे का, पन्नी में लीवर रखे हुए है वो, आप देख ही नहीं पाओगे। मैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखता हूं कि पूरा कैंसर से ही पूरा मुंह निकल गया, जल गया है पूरा, मतलब पूरी पूरी खाल निकल गई है कैंसर से। मैं अपनी आंख से देखता हूं। और ये भी देखता हूं कि लोग दौड़ते रहते हैं पैसा पास करवाने के लिए, पैसा पास नहीं हो पाता है। कचहरी के चक्कर काटिए पहले आप, 40,000 के नीचे वो आप अपना वो दिखाइए, कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है। उसके बाद विधायक जी नहीं मिल रहे हैं, तो विधायक जी के चक्कर में उसकी मौत हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक अमीर आदमी होगा, तो अगर उसको कैंसर हो गया तो वो टाटा में पड़ा रहेगा, नहीं सुल्तान प्रधान में पड़ा रहेगा, कैंसर का इलाज कराएगा, या टाटा में कहीं भी पड़ा रहेगा, इलाज कराएगा, एम्स में जाएगा। लेकिन एक गरीब जो है इलाज कराने के लिए उसको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए, तो पैसा कहां से लाएगा? सही बात। तो वो बहुत बुरी जिंदगी अपनी जी के, मतलब बिल्कुल वो चाहता है कि मैं सुसाइड कर लूं, खत्म कर लूं। ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं। लेकिन हमारे जो लोग चुनाव के वक्त में आते हैं और बड़ी बड़ी वादा करते हैं, शायद वो पूरा नहीं कर पाते हैं। सही बात है भाई। हाँ, सिर्फ वो भौकाल दिखा के जीतते हैं कि 10 गाड़ियों से आते हैं। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूं। और जो लोग भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये लोग भी ये बात जानते हैं कि 10 गाड़ी रहेगी, उसमें 2-3 डिफेंडर रहेगी, 4-5 फॉर्चुनर रहेगी, समर्थक रहेंगे, भीड़ रहेगी, उसमें खूब नारे लगेंगे, बस वो जीत गए इलेक्शन। अरे यार, इलेक्शन जीतने का मतलब, नेता बनने का मतलब है कि सेवा करना। अगर तुम क्षेत्र में एक अस्पताल नहीं सही से चलवा पा रहे हो, तो तुम्हारे मुंह पे थूकना चाहिए। अगर तुम एक अस्पताल नहीं चलवा पा रहे हो सही से, आप हाईलाइट के अंदर आपने देखा कि किस तरीके जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम कर दिया। अरे इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। और प्राइवेट अस्पताल में कहते हैं कि रिचार्ज करवाइए, आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है। आप जाइए रिजेंसी हॉस्पिटल में, जाइए, जाके देखिए आप क्या बुरे हाल बनता है। कार्ड का रिचार्ज बिल्कुल बता रहा हूं मैं, फोन आने लगता है रिचार्ज कराइए। इतना महंगा इलाज हो गया है, इतना महंगा इलाज हो गया है। अरे वो लोग क्या जानेंगे जिन्हें सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही हैं, टोल प्लाजा तक फ्री है उनका, घर के बिजली का बिल मुफ्त है। वो लोग क्या जानेंगे इस चीज को, गरीब का दुख क्या समझेंगे? वो लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं। नेता बनना है, झंडा गाड़ी में आगे लगा लीजिए, आप किसी भी पार्टी का झंडा लगाइए, उसके बाद से जाके पार्टी ऑफिस में धरना दीजिए, पार्टी ऑफिस में चंदा दीजिए,
उसके बाद आप जुड़ के टिकट लेके जीत जाइए और खूब पैसा कमाइए, सारे टेंडर उठाइए। ये कोई जिंदगी है यार? कि हम अगर राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति का मकसद है जनता की सेवा करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है राजनीति में। नेता बनने का मतलब है जनता की सेवा करना। जब जनता हमारी बेहाल रहेगी तो उसका मेरे आंख से आंसू बहते हैं भाई इन सब चीजों में। जब मैं देखता हूं कि चुनाव के टाइम पे तो आते हैं तो बिल्कुल कहते हैं कि मैं आपके घर का राशन भर दूंगा, बच्चों को पढ़ा दूंगा। और एक बच्चे का नाम ले कोई भी कि मैं पढ़ा रहा हूं, ले कोई एक नाम, कोई नहीं ले सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं 50 से अधिक बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं गिनती पूरी प्रॉपर नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से फीस जाती है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जिम्मेदारी दी है कि भाई इनका फीस जाना चाहिए। और कितने बच्चों की फीस तो स्कूल वाले नहीं लेते हैं जब मैं लेकर जाता हूं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं कोई भी पद मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना नेक काम कर रहा हूं और मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। मैं ये जा रहा हूं, मैं ये चाहता हूं मुझे देखकर शायद कोई 10 आदमी 20 आदमी खड़ा हो जाए, मेरे जैसा बनने की कोशिश करे। नहीं होता है बिल्कुल, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इंस्पायर्ड हो जाए मुझे देखकर। और बहुत से लोग होते हैं। और भाई रही बात बच्चों को पढ़ाने वाली, तो अपने कानपुर में एक लोग और हैं जिन चलाते हैं, इनका नाम है उद्देश्य सचान। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में। अच्छा, पढ़ाते होंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने उनके बारे में कभी, आज पहली बार आपसे मैं उनका नाम सुन रहा हूँ और मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ अगर वो पढ़ा रहे हैं तो। 500 बच्चों को पढ़ाते हैं वो फ्री में। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझ लीजिए बहुत जिम्मेदारी की बात है ये, अगर वो 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो। मतलब भाई क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आदमी 2 बच्चों में परेशान हो गया, वो तो 500 बच्चे पढ़ा रहे हैं। सैल्यूट करता हूँ ऐसे बंदे को मैं। भाई मैंने उनका पॉडकास्ट किया हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने पूरी बात बताई, मैंने देखा कि कैसे भाई मतलब बिना फीस लिए, बिना कॉपी किताब के पैसे लिए, बैग, जगह, ड्रेस, सब कुछ वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भाई। ये तो उन लोगों को चैलेंज कर रहे हैं जो पद पे बैठे हुए हैं। हाँ, जो लोग अपने पद पे बैठे हुए हैं और सरकार में है, उनको वो चैलेंज कर रहे हैं कि 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भाई वो उन्होंने अपने पैसे स्कूल बनवाया, गुरुकुलम के नाम से स्कूल है उनका। बहुत अच्छी बात तो है भाई मैं तो इसीलिए मैंने उनका पॉडकास्ट किया कि इतना नेक काम कोई कर रहा है और कोई दिखाई। मिलना चाहता हूं उनसे। बिल्कुल भाई, मैं नेक्स्ट टाइम आप उनको यहाँ बैठाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि 500 बच्चों की जगह 5000 बच्चे पढ़ें। बिल्कुल भाई। जिन बच्चों को मैं कहता हूँ कूड़ा बीनने वाले, तो लोगों को बुरा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि जिनको बुरा लगता है वो एक बच्चे की फीस जरूर अपने जेब से जमा करें। हाँ, जरूर जमा करें एक बच्चे की फीस, ताकि वो आगे बच्चे पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करें। और भाई जैसे अगर आपको कभी आगे चल के राजनीति में उतरना हो तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? भाई पार्टी नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे भाई। अच्छा, निर्दलीय लड़ेंगे, कोई पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी में जाएंगे तो पार्टी की बात माननी पड़ेगी। उनके गाइडलाइंस होंगे कि आपको ये बोलना है, आपको उनके बारे में बोलना है, आपको इनके बारे में नहीं बोलना है। ये सब चीज मुझे पसंद नहीं है। मैं हक और सच की लड़ाई लड़ता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि इनकी संख्या ज्यादा है तो इनके तरफ से मैं बोलूंगा, ये सब तो मेरे मन में है ही नहीं। मैं गरीब परवर आदमी हूं, बिल्कुल जुल्म मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर मैं जुल्म देखता हूं तो उस पर जरूर मैं आवाज उठाता हूं, बिल्कुल आवाज उठाता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि मेरी हत्या हो जाएगी कि अब मैं मार दिया जाऊंगा, मैं बिल्कुल इस बारे में सोचता ही नहीं हूं। मैं इस टाइप का आदमी हूं, मैं सीधा उस पर आवाज उठाता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जुल्म हो रहा है। और कई जगह अस्पतालों में मैं लड़ गया। अच्छा, अस्पतालों में ये हुआ कि वहां पे एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की जा रही थी। सुन लीजिएगा, केपीएम अस्पताल में एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की जा रही थी। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कैमरा निकालो जरा, इनकी सच्चाई दिखाओ। तो वो लोगों ने कैमरा छीनने की कोशिश की, तो फौरन उसके बाद से पूरी सिक्योरिटी बुला दी, हमको बैठा लिया गया। हमने कहा पुलिस को फोन करो। अगर हमने कहा अगर पुलिस आएगी, बड़े अधिकारी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि मैंने क्या गलत किया, अगर तुम लोगों को बदतमीजी करने से रोका है यहाँ पर। तो उन लोगों ने कहा आधार कार्ड जमा करिए, अपना आधार कार्ड जमा करिए। वो जमा करा रहे थे किसी चीज के लिए, मुझे नहीं पता किस लिए जमा करा। हमने कहा आधार कार्ड हम आपको क्यों देंगे, आप पहले यहाँ पर पुलिस बुलाइए और फिर सही और गलत का फैसला होगा। तो वो लोग घबरा गए बिल्कुल। उसके बाद से कहा नहीं आप जाइए, बहुत कोई बड़े अधिकारी आए थे, घबरा गए। अच्छा, तो भाई जुल्म हो रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो लोग रियल वोटर हैं, जो लोग रियल वोट करते हैं, सरकार को सरकार बनवाते हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है अस्पतालों के अंदर। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जितने भी स्टाफ हैं सबको पैसा चाहिए। हाँ, किसी को 100 रुपए चाहिए, किसी को 50 रुपए चाहिए, किसी को 200 रुपए चाहिए। और डॉक्टर आते हैं तो क्या बताएं, आपका पोस्टकास्ट चल रहा है, कहीं बंद ना हो जाए। पता ये नहीं बंद होगा भाई, इतनी बड़ी बातें हो गई, नहीं बंद होगा। आज क्या बंद होगा?
है, दिक्कतें हैं भाई, परेशान है लोग, अच्छा। क्षेत्र परेशान है हमारा, बहुत बहुत समस्या है भाई। और बताना चाहते हैं भाई कि एक जगह जो है, एक लेडीज थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे समझ लिए कि मलेरिया से खत्म हो गए। मलेरिया का एक बुखार होता है, उससे खत्म हो गए समझ लीजिए। मुझे बाद में पता चला, तो जब मैं गया तो बहुत रोने लगी पकड़ के मुझे कि मतलब जो है मेरे बच्चे बुखार से खत्म हो गए। तो वहां पे कानपुर नगर निगम की इतनी बड़ी गलती है, कूड़ा घर चौराहे पर कूड़ा घर बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल चौराहे पे पूरा कूड़ा घर बना हुआ, उसकी पूरी वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल उसमें भी कोई भी नहीं है। अगर हमारे पार्षद जी को ये बात मैं चला दूं, आप चलाएंगे इस चीज को? पूरा बोलूं मैं? पूरा चलाएंगे? हाँ। हमें पता चला ऊपर ऊपर कि एक क्षेत्र में पार्षद जी को 50 या 55 जमादार दिया गया है, सफाई कर्मी, ठीक है। तो मैंने विधायक जी को फोन किया एक दिन कि विधायक जी ये बताइए कि सफाई कर्मी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बताने लगे वीआईपी एरिया में है, तो यहाँ वहां पता, मुश्किल से 5 जमादार आते हैं, 5 से 6 आते हैं, बाकी सब गायब हैं। उसके बाद जब मैंने ठेकेदार को बुलाया तो ठेकेदार कह रहा है कि भैया हमारी वीडियो ना बनाना। हमने क्यों यार? कह रहा नहीं भी हमारी वीडियो ना बनाना। हमने क्यों, क्या हो गया बताओगे? कह रहा भैया पैसा ये लोग खा जाते हैं, जो जमादारों के पैसे हैं ये लोग खा जाते हैं। तो हमने कहा यार बताओ साला, यहाँ पे मलेरिया फैला हुआ, लोग मरे जा रहे हैं, 2-3 बच्चे खत्म हो गए, चौराहे पे गंदगी फैली हुई है पूरी तरीके से यहाँ साला पूरा। और समझ लिए कि इतनी दिक्कत है, इतनी समस्या है कि आप मेरे क्षेत्र में एक बार जा नहीं सकते हैं अंदर, इतने बुरे हाल हैं हर जगह, मतलब कूड़ा घर बना हुआ है। तो जब हमारे कहीं भी जब 50 जमादार की जगह जब 5 आएगा तो यही हाल होगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा पार्षद जो बैठे वो अगर 50 जमादार पास हो तो 55 लेकर आए, ताकि हमारा क्षेत्र पूरा साफ रहे। ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। ये सुनने में और बताने में छोटी लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है ये। क्या कानपुर हमारा इसीलिए गंदा है या फिर? बिल्कुल गंदा है, इसीलिए गंदा है कि सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। अगर एक पार्षद के अंडर में 50-55 ठेकेदार को जमादार दिया जा रहा है तो नहीं आ रहे हैं, इसकी गारंटी है कि आप एक बार सर्वे करा लीजिए, नहीं आ रहे हैं जमादार। फिर कानपुर को भाई इतना अच्छा क्यों बोलते हैं? भाई समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप अपने बच्चे को बुरा बोलेंगे क्या? काला बोलेंगे बच्चा मेरा काला है? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके लिए प्यारा है। समझ रहे ना? तो यही हाल है कि कोई अपना नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं कोई खुल के विरोध नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सेवा में लगा हूं, क्योंकि बहुत से लोग लगे हैं मेरे ऊपर, जैसे कि मुकदमा लगवाने के चक्कर में कुछ लोग लगे हैं कि इनके ऊपर केस लग जाए, मुकदमा लग जाए। ये बोलते बहुत हैं। अच्छा। हाँ, अगर हम विरोध नहीं कर पा रहे तो हम मर्द कहाँ से कहलाएंगे? पहली बात, फिर चूड़ी नहीं पहन लेंगे हम। तो इसीलिए हम विरोध करते हैं और गलत चीजों का विरोध करते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती भी हुई है तो उसकी मैंने माफी मांगी है। जैसे कि आपने सुना कि नोट लुटाने वाला केस है, कोर्ट में गया, कोर्ट में जज साहब के सामने मैंने उसके माफी मांगी, लिख के दिया, जो बात है सही। तो जहां पे मैं गलत हूं वहां एक्सेप्ट है वहां, लेकिन जहां पे मैं गलत नहीं हूं वहां मुझे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। लखनऊ अस्पताल में एक बच्चा खत्म हो गया, वहां लगातार कई बच्चे खत्म हो गए, तो वहां पे मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे पहले 5 लाख का ऑफर दिया गया कि वीडियो हटा दीजिए। वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि मतलब बच्चे के घर वालों को भी पैसे मिलेंगे और आपको भी पैसे मिलेंगे, वीडियो डिलीट कर दीजिए। अच्छा। मैंने कहा 5 लाख नहीं, तुम 5 करोड़ दोगे तो खरीद नहीं सकते हो हमें। ज़ैद हिंदुस्तानी वो चीज है जो तुम खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि मैं पैसे का लोभ नहीं लिया मैंने कभी। बहुत जगह से ऑफर आया, आप खुद आपको पता होगा, मैं प्रमोशन नहीं करता हूं। मुझे कितने, जिसके 10-20 हजार फॉलोवर हैं वो 5,000-10,000 रुपए ले रहे हैं प्रमोशन करने के। जिनके 10,000 और 20,000, मेरे 14.5 लाख फॉलोवर हैं और बहुत सारी वीडियोस मेरी सब ट्रेंडिंग चलती है। तो मैं चाहूं तो प्रमोशन करके महीने का 4-5 लाख कमा सकता हूं, लेकिन मैं पैसे का लोभी आदमी नहीं हूं। मैं सिर्फ सेवा मार्ग में काम कर रहा हूं और मरते दम तक मैं सेवा करता रहूंगा। आरोप लगे, मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मेरे बारे में गलत बातें फैलाई जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। मैं सामने देखता हूं और मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं और खुल के बोलता हूं, खुल के विरोध करता हूं। आपने बहुत सारे वीडियोस में नीचे देखा होगा मुझे। हाँ, और अगर सफाई की बात करी हमने और गरीबी की बात करी, लेकिन जो कानपुर की सड़कें हैं उस पर कोई बात नहीं करता है। क्यों बात करेगा भाई?
सड़क अगर बना भी दी जा रही तो दोबारा फिर खोद दिया जा रहा है ना। कि वो ऐसा लगता है भूल जा रहे हैं कि भाई की पाइपलाइन डालना भूल गए पहले। हाँ, पाइपलाइन भूल जाते हैं, फिर खोद देते, फिर टेंडर होता है, फिर बनाते हैं। सब आप बात को समझिए, ये तरीका है पैसा कमाने का। बहुत 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 ज्यादा। आप वो सब पैसा आप सोच ही नहीं सकते हो, जितना बड़ा पैसा अमाउंट होता है। पूरा एक आदमी कमा नहीं सकता पूरी जिंदगी भर में जितना एक टेंडर होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं, बहुत लंबे लंबे घोटाले चलते हैं। कोई इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारा एरिया जो है साफ सुथरा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर गरीबों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर गरीब आ रहा है तो बहुत प्यार और मोहब्बत से उसका इलाज करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जो गरीब हैं उनको तो घर भी देने की भी वादे किए हैं। हाँ बिल्कुल, मिलते होंगे, मिलते हैं घर, ऐसा नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि आयुष्मान कार्ड है वो इलाज वाला, उसमें पता नहीं कई लाख करोड़ का एक आदमी अस्पताल ने घोटाला कर दिया। समझ रहे हैं आप कि मतलब जो है फर्जी काम बहुत होता है। फर्जी काम बहुत होता है, हद से ज्यादा। सही है। अभी आपकी तरफ मैं आया था कुछ दिन पहले, यहाँ पे मसवानपुर लगता है ना। हाँ, तो यहाँ पे घर गिरा दिए गए थे गरीबों के। तो वो एक लेडीज आई मेरे पास लेकर की पूरा, कि मेरे पास पूरी रजिस्ट्री है, इसका खारिज दाखिल है, इसमें मीटर लगा हुआ था, लेखपाल ने लिख के दिया ये वो। तो ये सब फर्जी तो काम हो रहा है, सारे फर्जी तो काम हो रहे हैं भाई। कौन सा अच्छा काम हो रहा है? आपके हिसाब से कानपुर में सबसे अच्छा ग्रेडर कौन है आपके लिए? क्रिएटर की बात कर रहे हैं आप? सब अपने लिए जी रहे हैं भाई। नहीं, आप सब लोगों अपने से लिए मिलते जी हैं, रहे हैं। लोगों को देखते हैं तो क्यों लगता है? मैंने बोल दिया ना भाई, सब अपने लिए जी रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है ना तो उम्मीदें लगा ले रहा है। ये कल मेरे लिए कुछ करेंगे, ये उम्मीद लगा लेता है। तो मैं किसी से उम्मीद नहीं लगाता हूँ भाई, सिर्फ ऊपर वाला है, ऊपर वाले से उम्मीद लगाओ और रास्ता मंजिल सब कुछ आसान हो जाता है। ये होता है भाई। मैं घर से निकलता हूँ कि मुझे 10 लोग की सेवा करनी है, तो 50 लोग की होती है। तो नियत का खेल है, नियत जितना साफ रहेगा उतना अच्छा रहेगा, उतना मंजिल आसान होगी। और आप कितने पहले से ये सेवा वाला काम कर रहे हैं? ऑफ कैमरा मेरा 2015 से शुरू था, ठीक है। अच्छा। जब मैंने होश संभाला तब से मैं सेवा करता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि लॉकडाउन के टाइम में वो 2019 या 20 में जब मैंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी बेची थी, तो मुझे एक अमाउंट मिला था, तो उससे मैंने सेवा का काम बहुत किया। उस टाइम पे मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और एक BMW कार थी। तो दोनों, BMW तो गिरवी रखी थी ना मेरी। अच्छा, किस 2 साल गाड़ी मेरी लवप्रीत के पास नोएडा में गिरवी थी गाड़ी। अच्छा। सेवा के काम में पैसा लगता है भाई। ये जबान से जो लोग कमेंट कर देते हो ना भाई, तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है दिल को, लेकिन अच्छा है, और बुरा कमेंट किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता है। आप जितना मेरा बुरा सोचोगे उतना ऊपर वाला मुझे आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल भाई। 2 साल लवप्रीत के पास गाड़ी मेरी रही है। वो बंदा पंजाब का था लवप्रीत, तो उसके पास गाड़ी रही थी, तो मैंने उस गाड़ी को सेल किया था 12 लाख रुपए का, BMW कार। अच्छा। उसके बाद मैंने अभी वापस लिया उससे गाड़ी, 2 साल गिरवी रखने के बाद। कौन ऐसा आदमी है जो सोशल मीडिया में गरीबों के ऊपर अब BMW बेच के पैसा लगाएगा? आपको पता है सोशल मीडिया में आदमी क्यों आ रहा है? गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए। अरे मैं तो बेच के आया था यार। और मेरे घर में तो सोशल मीडिया शुरू करने से पहले 4 गाड़ियां थी, खुद की BMW, खुद की फॉर्च्यूनर सब थी। वो सब कुछ हटा के त्याग के मैं आया था। तो मुझे लोभ नहीं है इस चीज से, और मैं सेवा करने आया हूं। अगर सेवा करने से कुछ लोगों का फायदा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हो, ये सोचते हो आप कि जैद भाई के पास बहुत पैसा है, जैद भाई सेवा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सेवा करके सब कुछ कर ले रहे हो? और आप भी सेवा करो यार, इसी बहाने सेवा हो जाएगी। बन जाओ मेरे जैसे, क्या दिक्कत है? और अभी तक 2015 से लेके अभी तक आप कितने लोगों की सेवा कर चुके हैं? आपका एक अनुमान होगा ना कि इतना लोगों को? कम से कम 5000 प्लस, 5000 ऊपर ही होगा, ऊपर ही होगा, ज्यादा ही होगा। राशन तो मेरे ख्याल से क्या बोले आपको, अब हम राशन दे रहे तो नाम नहीं अनाउंस करेंगे ना यहाँ पे। कम से कम 150 परिवारों में राशन जा रहा है हमारा। अच्छा, 150 परिवारों में राशन जा रहा है हर महीने। बहुत समझ लिए कि बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन ऊपर वाला करवा रहा है। कहीं से किसी सरकारी फंड के बिना
आप ये काम कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ, बहुत से भाई लोग जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, जो बहुत पैसे वाले नहीं हैं हम्म। तो वो सब जुड़े हुए मगर हैं। अपना कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, जोशी जी है ना हमारे, अच्छा। डी जोशी जी, तो उन्होंने अब जब ये काम मैं शुरू कर रहा था बहुत पहले, तो वो हमको आगे समझाएं कि जैद यार, हर बंदे से 10 रुपए ले लो और हम लोग आपस में ही 10 लोग जमा करते हैं 10-10 रुपए। हाँ। वो बताया उन्होंने, संगठन, यूनिटी ये चीज होती है, मतलब इस चीज को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इन सब चीजों से मैंने बहुत से मतलब बुजुर्गों से भी सीखा, कुछ भाइयों से भी सीखा। तो अब सीखते 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 मज गया हूँ, नहीं कहता मजा हुआ प्लेयर है ये। तो वो हो चुका हूँ पूरी तरीके, कोई तोड़ नहीं सकता है। कोई गलत कहता तो अच्छा लगता है, कोई परवाही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। अब कहता हूँ सिर्फ गलत ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है अच्छे कर्म करके जो है किसी का कल्याण हुआ है क्या? बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं, सही है। है ना? लेकिन मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ भाई। तो भाई अभी कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, तब आप लोगों की हेल्प कैसे कर पा रहे थे? बाहर तो जा नहीं पा रहे थे। भाई एक राशन वाले हैं, उनसे बहुत सारा राशन हमने, खाली घर है मेरा, और भरवा लिया था, वहीं से बांट रहे थे। लाइन लग रही थी, बहुत बांट रहे थे, और इसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ रहा था। जैसे सिलेंडर लग रहे थे लोगों को कोविड के लिए, तो बहुत सारे सिलेंडर हम मंगवा रहे थे, रख रहे थे और लोगों को दे रहे थे। मगर फुल सेवा की है हमने। राशन आप घर पे रखे हुए थे तो लोग कैसे आ रहे थे? उनका भी तो आना माना था। नहीं, आ जा रहे थे लोग। जैसे हम जिस रेंज में रह रहे थे, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे और बहुत सुनने में भी आ रहा था कि राशन ले जाके बेच दे रहे हैं लोग। अरे बिल्कुल, जो बात बोलूंगा 1% भी गलत नहीं बोलूंगा। तो ऐसे भी लोग आ रहे थे। उसके बाद खाना बनवाने का भी मैंने काम किया। अच्छा। हाँ, जो भी समस्याएं थी सबसे निपटा हमने। बहुत काम भाई, बता तो रहे, अगर काम गिनने में आ जाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे आप। अनगिनत काम है हमारे, ये ऊपर वाले की, और मैं 1% भी क्रेडिट नहीं ला, सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से काम हो रहा। 10 साल से तो बहुत ज्यादा काम कर दिया भाई। हाँ, मेरे हिसाब से 1% काम मैंने नहीं किया है, और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी को एक वक्त का खाना खिला सकूं। ऊपर वाले की मर्जी से सारा काम हो रहा है इस दुनिया का, उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता है। और भाई आपकी 10 साल के एक्सपीरियंस में अभी तक कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जिसमें आपको रोना ही आ गया होगा? हर मोमेंट में रोना आता है भाई। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए मुझे। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना कि एक बच्चा है, उसके बाप का पूरा कैंसर से पूरा चमड़ी उतर चुकी है। इधर बाप रो रहा है, इधर बेटा रो रहा है, छोटा बेटा। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने कहा पूरा देखूंगा, मैं तुम्हें करूंगा। बाप के आंसू निकल रहे हैं, जबड़ा लॉक हो गया था, बात ही नहीं कर पा रहा है। तो भाई इन सब चीजों पे भाई बहुत रोना आता है यार, बहुत रोना आता है। अब मैं इस वक्त मुझे मजबूत होके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। हाँ भाई, वहां पे कई लोग जल गए हैं भाई, है ना? इसलिए मैं अभी बिल्कुल रोना नहीं चाहता हूँ एकदम। और मैं बताऊंगा तो आप भी रोने लगेंगे। ऐसे ऐसे चीजें होती है मेरे पास कि मेरे सामने एक पेशेंट है, उसकी रूह निकल रही है, हाँ, वो तड़प रहा है, नहीं इलाज करवा पा रहा हूं मैं, तो ऐसे जगहों पे रोना आता है। इसलिए मैंने सोच रखा है कि जीवन में मुझे बहुत जल्द अस्पताल बनवा कर ही रहूंगा। जैसे बिहार में दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया, वैसे ही मैं अस्पताल बनवा कर ही, अगर मैं मरूंगा तो अस्पताल बनवा कर मरूंगा, मेरी मौत होगी तो अस्पताल बनवा के मौत होगी, ताकि लोग याद रखें कि एक बागी था, एक पागल था जो अस्पताल के लिए दीवाना था। तो ये चीज मैं कर कर ही जाऊंगा। भाई कुछ पॉलिटिशियन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर वो कह रहे हैं कि हैलेट को एम्स बनाएंगे। तो कब बनाएंगे? तो करना तो करना, बनाना, वो जो केजरीवाल बोलते हैं ना, तो करना। कब करोगे भाई? कब करोगे? करना चाहिए, फौरन काम लगना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि कानपुर के आउटर में कम से कम 10,000 बेड का अस्पताल बनाना चाहिए। बिल्कुल इन सब कामों में फोकस करना चाहिए। आप सुनते होंगे कभी कभी पेपरों में आता है कि इस चीज में इतना घोटाला हो गया, वो रोड बन रही थी उतना घोटाला हो गया। कहां से बनेगा अस्पताल? जब सब लोगों को पैसा ही चाहिए तो कहां से अस्पताल बनेगा भाई? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ अस्पताल बनेगा जबान से। माइक, बड़ा सा माइक मिल जाएगा बोलने के लिए, अस्पताल बनवा देंगे, इतनी सेवाएं कर देंगे, कुछ नहीं मिलता। गरीब बच्चियों को कुछ नहीं मिलता है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता है भाई। ये हाल हमारे यूपी में, ये बाहर भी है, सब तरफ यही बुरा हाल है भाई, क्योंकि सबको बड़े लेवल के लोगों को पैसा चाहिए, पावर चाहिए। तो वो कहावत नहीं है, चाहिए तो बस एक पावर। तो भैया कहाँ हो पाएगा? या तो सेवा कर लो या तो पावर ले लो। मैं सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं
अगर मैं राजनीति में आऊंगा, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा मैं, और जीत के जाऊंगा, और पहली बार में जीतूंगा मैं, और निर्दलीय लड़ूंगा मैं। और कानपुर की जनता मेरे साथ है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनों के लिए अपनी जान दे सकता हूं। मैं तो देखता हूं कोई मसला होता है तो विधायक गायब हो जाता है। हाँ। ये मैंने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा है, विधायक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं इस वक्त आपके कैमरे के सामने। कोई भी मामला बिगड़ता है कानपुर का, विधायक गायब, बड़े लेवल के लोग गायब। तो क्या उम्मीद रखा जाए किसी से भाई? सही बात है। मैं देखता हूं कि पूरा पूरा क्षेत्र में पानी भरा हुआ है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। चुनाव के टाइम पे पूरा परिवार खानदान लग जाता है जिताने के चक्कर में, भैया जीत जाएं, भैया जीत जाएं, ताकि भौकाल बन जाए पूरे परिवार का। तो ऐसा भौकाल बेकार होता है मेरी नजर में, चूरन है ऐसा भौकाल। सही बात है। तो भाई आपको अभी लखनऊ भी जाना है, तो बिल्कुल जाना है भाई। और आप सीमा को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे रैप अप करते बिल्कुल, हैं। बहुत अच्छा लगा भाई बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आपके पॉडकास्ट पे मर्द लोग आए अरे और अपना बयान दें, क्या बात। जरूरी है ये, क्योंकि लोगों तक बहुत लोग मोटिवेट होते हैं ये सारी चीजें देखकर। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में मत पड़ो, ये आप अपना भविष्य खराब कर लोगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर लोगे। कोई भी वोट मांगने आए तो उससे कहो कि मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, स्कूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे। राशन ना मांगो, राशन तो कमा के खाओ, लेकिन अस्पताल में इलाज कैसे करवाओगे मेरे परिवार में अगर कुछ होगा। कैंसर के लिए सिर्फ दवा चाहिए, बातें नहीं चाहिए। जिसके परिवार में कैंसर, उसके घर जाकर आप देखिए कि मातम जैसा माहौल रहता है उसके घर में, मातम जैसा माहौल, इतना बुरा हाल रहता है उसके घर में। मैं देख कर आता हूं, मैं खुद रोता हूं अपने घर में, मेरे आंसू निकलते हैं कि मैं उस लायक अभी नहीं हूं कि मैं इलाज इसका एडमिट करा दूं, लेकिन मेरी सोच है ये जरूर मैं पूरा करूंगा अस्पताल। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मेरी आखिरी सांस लेने से पहले मैं अस्पताल बनवा कर मरूंगा।